बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 पे हैं हम इस वक्त। लेक्चर नंबर हमारा 40 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ अभी रहते हैं। 1 क्वेश्चन इस वक्त हम करते हैं, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन हमने यूज़ करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। तो हमारे पास पहला पार्ट लिखा हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है। पहले सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने ए और बी का यूनियन जब लिए, आपको पता है यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट मिला के लिख दें सारे, ठीक है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से फिर बी सेट पहले यूनियन ए सेट, उनका यूनियन देखें ये आ गया, सेम आंसर आ गया है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गई। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटरसेक्शन वेरीफाई करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए, तो हमारा ये क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा। चले अब हम शुरू करते हैं। पहले ए सेट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 4 6 8 और 10। क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन? देख लें कौन सा एलिमेंट कॉमन है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है फिर इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। 4 एलिमेंट लेकिन कॉमन है, ठीक है, 4 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी साइड पे आते हैं। अब बी साइड को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है। देखें, कम्यूटेटिव लॉ हमारा वेरीफाई हो गया है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन एज वेल। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। देखिए इसके सेकंड पार्ट में कौन सा सेट डिफाइन किया हुआ है? एन है और एक जेड है। अच्छा, एन और जेड मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ शुरू में ही, हम क्वेश्चन में फिर यूज़ नहीं करेंगे। एन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इंटीजर में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इस पे भी हम उसी तरीके से 2 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करेंगे। पहले हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की कौन सी होगी? मैं हमने लास्ट पार्ट में लिखा है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। पहला सेट हमारा कौन सा है? इस वक्त हमारे पास एन और जेड है। हम इसको बल्कि ए यूनियन बी की बजाय हम इसको एन और जेड ही यूज़ कर देते हैं, मतलब एन यूनियन जेड इक्वल टू जेड यूनियन एन आ जाएगा। अच्छा, एन और जेड का अगर यूनियन लेते हैं, इसमें बड़ा सेट कौन सा है? बड़ा सेट जेड है। इनका यूनियन है तो फिर जो एलिमेंट्स आएंगे सारे जेड के ही आ जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर जेड ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड पे ही सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूनियन में जो बड़ा सेट होता है वही आता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ठीक हो गया। इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, एम जेड हम यूज़ कर लेंगे, एन इंटरसेक्शन जेड इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। अब देखें इंटरसेक्शन में होता है कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हो, 1 2 3 एन में भी है, 1 2 3 एंड सो 1 जेड में भी है। तो कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, 1 2 3 वाले ही होंगे। तो मतलब आंसर एन ही आ जाएगा हमारे पास। एन और जेड का जो इंटरसेक्शन होगा वो एन ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन छोटा सेट है। दूसरी साइड पे भी एन आ जाएगा। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी हम दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेंगे। रियल नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर को हम डिफाइन कर लें अगर शुरू में ही। रियल नंबर में रैशनल, यूनियन, इरेशनल सेट्स आते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं अब। पहले यूनियन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कौन सी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसमें सेट एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आप नोट करें, पहले सेट में रियल नंबर के सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जिनमें नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, 0 और उससे बड़ा, ठीक हो गया पहले में। जबकि दूसरे सेट में देखें तो उसमें सारा रियल नंबर है, मतलब उसमें नेगेटिव भी आएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है इनमें से बड़ा सेट जो है ना वो बी वाला सेट है, ठीक है। छोटा सेट जो है ना वो ए वाला सेट है। तो आप देखें ए और बी का यूनियन, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर कौन सा आएगा, रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, वो बी ही आंसर आ जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। और बी यूनियन ए में देखें तो ज़ाहिर है वो भी फिर बी आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं हम। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कौन सी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखें ए छोटा सेट है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, ठीक है। इसका और दूसरे वाले सेट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ज़ाहिर है कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, 0 या 0 से बड़े वाले ये पहले सेट में भी आएंगे, दूसरे में भी आ जाएंगे। कॉमन में फिर क्या कौन सा सेट आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा, दूसरे में भी ए सेट आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया इस वक्त, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है यूनियन का, हमने लास्ट क्वेश्चन में कम्यूटेटिव लॉ तो देखा है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये भी वेरीफाई करेगा, दोनों के लिए ही आ जाएगा। हम इसको वेरीफाई करते हैं, अब शुरू करते हैं। दोनों साइड्स को इकट्ठा लेके चलेंगे हम। पहले ए सेट्स के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। ए सेट्स के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4,
ठीक हो गया। फिर यूनियन, फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे बी और सी को। बी के एलिमेंट्स लिखते हैं हम 3 4 5 6 7 8 यूनियन, और सी के एलिमेंट्स हम लिखते हैं फिर 5 6 7 9 और 10। ब्रैकेट क्लोज हो गई। और दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से हम दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। इसमें स्पेस हमारे पास कम हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग ही सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हम ऊपर लिख लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, 1 2 3 4, ये इसको हम क्रॉस कर देते हैं। यूनियन, इन दो सेट्स का हम यूनियन लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट सारे आ जाएंगे इसमें? 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? फिर इसमें सारे एलिमेंट्स फिर आ जाएंगे, अरेंज करके लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। ठीक हो गया, ये हमारा पहला आंसर है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी साइड को फिर हम सोल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी पहले और सी का यूनियन बाद में। हम इसी तरह इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपने खुद सोल्व करना है, खुद ट्राई करना है, आपसे हो जाएगा। ए और बी का यूनियन पहले लेना है और इसी तरीके से सी का यूनियन बाद में लेना है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। सोल्व योर सेल्फ। अच्छा, अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी है, इसी तरीके से एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन भी है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? वो उसमें इंटरसेक्शन यूज हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी बाहर आ जाएगा। जैसे हमने यूनियन में एसोसिएटिव लॉ ये सारा प्रूफ किया है, वेरीफाई किया है, एक साइड कर लिया हमने, सेकंड साइड आपने करनी है। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन भी हम ऐसे सोल्व करेंगे। ये भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, जो आंसर आएगा उसका ए से इंटरसेक्शन लेना है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को आपने सोल्व करना है। ये भी आप सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं हम। इसी का फिर थर्ड भी है। थर्ड में कौन सा रूल लिखा हुआ है वो मैं रूल बता देता हूँ। थर्ड में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये मैं रूल लिख देता हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये भी आपसे हो जाएगा, आपने ट्राई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, उसका आंसर ए के साथ यूनियन ले लेना। ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। ये भी 4 पार्ट भी मैं लिख देता हूँ इस पे। 4 पार्ट कौन सा है? 4 पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, वो इसके अपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये चेंज है, किस तरह से होगा ये, इसका भी रूल मैं लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, ये भी रूल आपसे हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दिया, बाकी सारे सिंपल ही हैं, ये आपसे हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसका बी पार्ट भी है। अब इसके बी पार्ट में सेट्स सिंपल से ही हैं। पहला एम्प्टी सेट है, दूसरा सिंगलटन सेट है, तीसरे में 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें भी ऐसे सारे के सारे प्रूफ आपने खुद ही कर लेने हैं। मैं इसमें 4 वाला पार्ट सोल्व कर देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला 4 पार्ट, हम इसमें से एक पार्ट, ये 2 पार्ट सोल्व कर लेते हैं। 4 वाला सोल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मैं इसका रूल लिख देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है इसका रूल। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। देखिए, अब इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे बी के एलिमेंट्स, सिंगलटन सेट ही है, ए के एलिमेंट है, यूनियन, फिर सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 1 2, 3 एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन। इन दो का पहले हम यूनियन लेंगे, 0 1 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास एम्प्टी सेट का किसी से भी इंटरसेक्शन ले तो वो ज़ाहिर एम्प्टी सेट आता है। हम इसको देते हैं 1 का नाम। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं। उसका आंसर भी यही आना चाहिए, राइट हैंड साइड। कौन सी राइट हैंड साइड? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। दूसरी साइड को भी सबसे पहले ए लिखेंगे, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी में हम ए की एलिमेंट है हमारे पास, वो लिख देंगे हम, यूनियन, फिर एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी में 0 1 और 2 है। ठीक है, एम्प्टी का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा, एम्प्टी का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा। दो एम्प्टी सेट्स का यूनियन भी एम्प्टी आता है। हम इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो देखिए, हमारे पास प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। ठीक हो गया। इसका तीसरा पार्ट भी है। देखिए, अब इसका तीसरा पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ये एन जेड और क्यू, एन जेड और क्यू। अब इसमें से हम एक प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हम वेरीफाई करते हैं सेकंड वाला पार्ट। बाकी 1 और 1 3 और 4 आपसे हो जाएगा। सेम मेथड है सबका, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है? एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लाइन इंटरसेक्शन का हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। हम ए की जगह लिखेंगे एन इंटरसेक्शन। दूसरा सेट हमारे पास कौन सा है? Z है। हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं। ए एन है, बी जो है वो Z है, सी जो है वो रैशनल नंबर का सेट है। हम बी लिखते हैं, हमारे पास क्या है? बी Z इंटरसेक्शन सी की जगह रैशनल नंबर का सेट आ जाएगा, एन इंटरसेक्शन।
अब देखें z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का सेट। कौन से इंटीजर्स होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटरसेक्शन। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। p q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। n इंटरसेक्शन, अभी देखिए इंटरसेक्शन क्या आएगा। अब देखें आपको बड़ा सेट कौन सा लग रहा है इसमें? ये इंटीजर का सेट है और ये रेशनल नंबर का सेट है। अब रेशनल नंबर में देखिए एक कुछ नंबर एक्स्ट्रा भी आते हैं, 1/2 3/2 वाले। इंटीजर के एलिमेंट तो होते ही होते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आते हैं, इसका मतलब है रेशनल नंबर बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? z ही आ जाएगा, छोटा सेट ही आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये z है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है आंसर। अब n और z का इंटरसेक्शन क्या आएगा? वो n आ जाएगा। हमने लास्ट पार्ट में अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, n और z में z n छोटा सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास n आ जाएगा, हम इसको 1 कह सकते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, इसको भी वेरीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड को a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, वेरीफाई इसको अभी हम करते हैं। ए की जगह हम लिखेंगे नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटरसेक्शन रैशनल नंबर बाद में आ जाएगा। एन और जेड का इंटरसेक्शन एन आ जाएगा, इंटरसेक्शन रैशनल नंबर, अब इनमें छोटा ज़ाहिर है एन है तो आंसर एन ही आ जाएगा, इसको 2 कहते हैं। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है, और सेम आंसर आ गया है। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।